पीएम मोदी के लाओस दौरे का दूसरा दिन आज 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और कई द्विपक्षीय बैठकों में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने लाओस दौरे के पहले दिन 21वें आसियान इंडिया समिट में लिया हिस्सा। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जारी हिंसा पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने भारत और आसियान देशों के बीच बातचीत और आपसी सहयोग पर जोर देते हुए कहा, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बातचीत की। कहा, इस नीति से भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा मिली। समिट में पीएम मोदी ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान का ऐलान किया। आपसी समझदारी बढ़ाने के लिए मदद की बात कही। पीएम मोदी की लाओस में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लगाया गले। जापान के नवनिर्वाचित पीएम शिगेरू इशिबा से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लुक्सन से मिले पीएम मोदी। आर्थिक साझेदारी, पर्यटन, शिक्षा और इनोवेशन के क्षेत्र पर हुई बातचीत। लाओस के पीएम ने आसियान के नेताओं के लिए डिनर का किया आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस के पीएम को दी शुभकामनाएं। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। बौद्ध भिक्षुओं ने दिया आशीर्वाद, हाथ में बांधा रक्षा सूत्र। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ लाओस की रामायण भी देखी। कलाकारों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने वटफू मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर लगी प्रदर्शनी देखी। एएसआई ने किया है जीर्णोद्धार। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को सील किए जाने पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, किसी को श्रद्धांजलि देने से रोकना सभ्य लोगों की निशानी नहीं। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर आज अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में देने वाले थे श्रद्धांजलि। भवन निर्माणाधीन लिखकर मेन गेट पर लगाई गई टीम की चादरें। अखिलेश यादव देर रात पहुंचे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। टीम की चादरों पर लिखवाया समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कहा, अब इसे बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने बीजेपी की सोच को बताया संकुचित। कहा, ये कील सरकार अपने ताबूत में लगा रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। कहा, बची हुई सीटों पर गठबंधन में बात होगी। यूपी के मंत्री संजय निषाद का दावा, यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीटें एनडीए जीतेगा। हरियाणा में बीजेपी जल्द कर सकती है नई सरकार बनाने का ऐलान। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी आज कर सकते हैं बैठक। बीजेपी के गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के एक वीडियो हुआ वायरल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी करते आए नजर। कांग्रेस में मची खींचतान पर बीजेपी का तंज। मोहनलाल बडौलई बोले, कांग्रेस हार के कारणों को खोजने का सिर्फ नाटक कर रही है। ईवीएम गड़बड़ी को लेकर अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हरियाणा में वो हार गई है, ये मानना होगा। मुख्यमंत्री पद के दावे के सवाल पर अनिल विज ने कहा, हाईकमान ने जिम्मेदारी दी तो प्रदेश को नंबर 1 बनाऊंगा। हरियाणा में चुनाव हारने के कारणों पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई चर्चा। बैठक में राहुल गांधी बोले, नेताओं ने निजी हित को पार्टी से ऊपर रखा। मीटिंग में हार के कारणों की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता अजय माकन, हार के अलग अलग कारणों पर हुई बात, उसके आधार पर बनेगी रणनीति। गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं हारी कांग्रेस। अशोक गहलोत ने कहा, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा। हार का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा में हारी कांग्रेस। बाप बेटे को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का अटैक। हरियाणा चुनाव में ओबीसी नेताओं की अनदेखी हुई। कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के नेता कैप्टन अजय यादव का आरोप। कैप्टन अजय यादव की पार्टी हाईकमान से मांग, हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव हारने पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कमियों को दूर करेगी पार्टी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में जब भी उपचुनाव होगा हरियाणा के नतीजों का नहीं पड़ेगा असर। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल के नेता। गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत के बाद सीएम पद के लिए होगा आखिरी फैसला। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका समर्थन मिले। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस के साथ बात पर नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तय करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आर्टिकल 370 की वापसी में समय लगेगा। हमारी पहली प्राथमिकता है राज्य का दर्जा बहाल करना। फारूक अब्दुल्ला बोले, चीन और पाकिस्तान से सटा है जम्मू कश्मीर। दोनों देश के पास है परमाणु हथियार। भारत सरकार को यह समझना होगा। सीएम के लिए उमर अब्दुल्ला से बेहतर कोई विकल्प नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी ने कहा, मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर काम करेगी पार्टी। उमर अब्दुल्ला की असली परीक्षा अब शुरू, जब उन्हें स्टेटहुड वापस लाना होगा। एआईपी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद का बयान।
इंजीनियर रशीद ने राहुल गांधी को बताया झूठा, कहा उन्हें कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ दिल्ली में बैठकर बातें करते हैं। नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, लगातार 5वें साल राज्य में बिजली की दर नहीं बढ़ाने का आदेश जारी किया। नवरात्र के मौके पर गोवंश को सड़क हादसे से बचाने के लिए सीएम योगी का बड़ा कदम, अब गोवंश के गले पर लगाई जाएगी रेडियम की पट्टी। सीएम योगी ने गौवंश की रेडियम की पट्टी के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया। रात में गाड़ी वालों को सड़क पर दूर से ही गौवंश के गले में लगी पट्टी आएगी नजर। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो की देर रात तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में किया गया भर्ती। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने कहा, बंगाल में प्रशासन ध्वस्त हो गया है, सरकार खुद को राजा समझ रही है। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर बोले सुकांत, सीबीआई ने सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही है, ऐसे में सीबीआई या एफबीआई कोई भी केस नहीं सुलझा सकता। हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन घोषित, गृह मंत्रालय ने देश के लिए बड़ा खतरा बताया। हिज्ब उत तहरीर से जुड़े फैजुल रहमान के चेन्नई आवास पर एनआईए ने मारा छापा, डिजिटल डिवाइस समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2000 करोड़ की कोकीन जब्त की। वेस्ट दिल्ली में रमेश नगर के एक गोदाम से नमकीन के पैकेट में इस कोकीन को बरामद किया। हापुड़ से पकड़े गए अखलाक नाम के शख्स की निशानदेही पर स्पेशल सेल ने की रेड। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स को थाईलैंड से यूपी के रास्ते दिल्ली लाया गया था। पुलिस के मुताबिक ब्रिटेन के एक शख्स की सप्लायर के तौर पर हुई पहचान। अब तक पुलिस ने 7600 करोड़ की ड्रग्स जब्त की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल शख्स ने एक घर में घुसकर बचाई जान, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। युवक ने किसी के साथ रंजिश से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक मकान में धमाका, मकान मालिक की हुई मौत, 7 लोग घायल, 3 लोगों को प्रयागराज रेफर किया गया। अवैध तरीके से मकान में बनाया गया था पटाखा गोदाम, ब्लास्ट से मकान में लगी आग, आसपास के मकानों में आई दरारें। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया, मकान में और विस्फोटक होने की भी आशंका। मथुरा में नगर निगम अधिकारी पर लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस अधिकारी को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मामला सामने आने के बाद मोहल्ले वालों ने हंगामा किया, पुलिस से फ्लैट खाली कराने की भी मांग की। एमपी के भोपाल में बोरे में मिली नवजात बच्ची की मौत हुई, पुलिस ने नर्स, मां और डॉक्टर को किया गिरफ्तार। सड़क किनारे प्लास्टिक की थैली में रखा गया था बच्ची को, रोने की आवाज आने के बाद डायल 100 के जरिए नवजात बच्ची को भेजा गया अस्पताल, इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से पहचान की, नर्स ने गिरफ्तारी के बाद गुनाह कबूल किया, कहा डॉक्टर के कहने पर मैंने ऐसा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा पंडाल में दूसरे समुदाय के एक युवक को पकड़ा गया, एक लड़की के साथ कर रहा था गरबा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला, लड़की को बालाघाट से अगवा कर लाया था, लोगों ने की आरोपी की पिटाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा, किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। किसानों के मुताबिक अधिक पैसे देने वालों को मिल जाती है खाद। किसानों के मुताबिक 8 दिनों से लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिलता है। लोगों का कहना है कि सहकारी समिति के अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। आगरा में साइबर ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा, पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड अधिकारी से 15 लाख की ठगी की। पकड़े गए साइबर अपराधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग और ट्रांसफर केस में फंसाने के नाम पर ठगी की। पुलिस ने अपराधियों के अकाउंट फ्रीज किए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, शख्स के पास से चोरी की अमेरिकी पिस्टल सहित 80 जिंदा कारतूस बरामद। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव पर ईडी का एक्शन, 21 करोड़ 38 लाख की संपत्ति जब्त। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में युवक की हत्या पर बवाल, परिजनों ने सड़क को किया जाम, लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए किया लाठीचार्ज, पुलिस अधीक्षक बोले एहतियातन इलाके में फोर्स तैनात किए गए। चमोली के थराली में व्यापारियों और हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, मुस्लिम युवक दिलवर खान को फांसी की सजा देने की मांग। दिलवर खान ने हिंदू लड़की से दुष्कर्म का वीडियो किया वायरल, पुलिस ने आरोपी दिलवर को पकड़ा। मुंबई में 1 घंटे की बारिश मुसीबत का सबब बनी, शहर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी। मुंबई के लोअर परेल, दादर, हिंदमाता, सायन कोरला जैसे निचले इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक पर लगा ब्रेक। शारदीय नवरात्र का नवा दिन आज, देवी के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे कन्या पूजन, नवमी के मौके पर देवी दुर्गा स्वरूप 9 कन्याओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेंगे।
उत्तर प्रदेश में आज रहेगा सार्वजनिक अवकाश। नवमी के मौके पर सीएम योगी का ऐलान। यूपी के संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों ने पुलिस पर बरसाए फूल। दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर शहर के लोगों में सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए पुलिस ने की पहल। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। विजयदशमी के मौके पर शांतिपूर्ण माहौल रखने की कवायद। पटना में दशहरा की तैयारी पूरी। डीएम बोले 170 कैमरों से रखी जाएगी नजर। मेडिकल और फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी अलर्ट। कटक के डीसीपी जगमोहन मीणा का बयान। 160 दुर्गा पूजा पंडालों को दी गई है पुलिस सुरक्षा। सीआरपीएफ और पुलिस के जवान कर रहे हैं फ्लैग मार्च। असम के डिब्रूगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा। हड़प्पा सभ्यता की थीम पर बनाया गया है पूजा पंडाल। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया हैदराबाद पहुंची। 12 अक्टूबर को होगी भिड़ंत। 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। हैदराबाद में हुआ टीम इंडिया का जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों को देखकर फैंस हुए खुश। राजीव गांधी स्टेडियम में भारत ने अब तक जीते 100% मैच। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने किया संन्यास लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। अपने चाहने वालों को दी रिटायरमेंट की खबर। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का नडाल के लिए दिल को छू लेने वाला संदेश। कहा, आपके शानदार करियर को सम्मान देने के लिए विदाई समारोह में मौजूद रहूंगा।